वंदे भारत की शान। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। हमारा देश युवाओं का देश कहलाता है। अगर हम देश को सशक्त बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले युवाओं को सशक्त करना होगा। युवा सशक्त तभी होगा जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा और उन्हें आर्थिक बल देने के लिए स्वरोजगार को अपनाना होगा। इस बात को समझते हुए सरकार ने एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया है जिससे हमारे युवा अपने बिजनेस या फिर स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं और साथ ही अपने सपनों को पंख दे सकते हैं। जी हाँ, इस योजना का नाम है PMFME योजना। कैसे हमारे किसानों को और युवाओं को इससे लाभ हो रहा है, आज बात करेंगे इसी के बारे में कृषि विशेष में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज हम जानेंगे PMFME योजना के बारे में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण योजना यानी PMFME केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना और उन्हें बढ़ावा देने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता देना चाहता है, जिसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ये योजना 10,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ साल 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए चलाई जा रही है। ये योजना मुख्य रूप से आदानों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ और उत्पादों के विपणन के लिए पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद के दृष्टिकोण को अपनाती है। इस योजना का मकसद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूद व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस योजना के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए संबंधित विभाग कार्यरत है। संबंधित विभाग लोगों तक न सिर्फ इस योजना के बारे में पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं, बल्कि लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से मदद भी कर रहे हैं। ये जो स्कीम है जिसमें पूरा स्टाफ प्रचार प्रसार से लेकर के किसान के रूट लेवल से लेकर के बैंक तक पहुंचने तक जो सहायता रहती है उसमें सब में इन्वॉल्व रहता है। और हमारे यहाँ जो जिला रिसोर्स पर्सन है वो बहुत अच्छे तरीके से उनको हैंडल करते हैं और कम से कम समय में बिना किसी फीस के, बिना किसी पैसे के लोन सेंक्शन करवाते हैं। और जिस कारण से हमारे ग्वालियर आज नंबर 1 पर है और आशा करते हैं कि हम शीघ्र ही पूरे देश में भी नंबर 1 पर हो जाएंगे। PMFME योजना का उद्देश्य ऋण तक पहुंच बढ़ाकर ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत बनाना है। इसके अलावा ये योजना सामान्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर संस्थानों को मजबूत बनाने का काम भी करती है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण देकर सूक्ष्म उद्यमों में क्षमता निर्माण करना भी इस योजना का मकसद है। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए योजना से संबंधित विभाग न सिर्फ इस योजना का बखूबी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बल्कि जो लोग इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं उनकी भी हर संभव मदद कर रहे हैं, चाहे वो लोन सैंक्शन कराने का काम हो या फिर बैंक से जुड़ा कोई दूसरा काम। और अच्छी बात ये भी है कि इन सब सुविधाओं या सहायताओं के लिए किसी भी तरह की कोई फीस भी नहीं देनी होती। इस योजना का फायदा लेकर अब युवा न सिर्फ अपने खुद के स्टार्टअप के सपने को साकार कर पा रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे पा रहे हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले ऐसे ही एक युवा हैं, जिन्होंने पास्ता और मैकरोनी बनाने का अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया है और इस काम से वे काफी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। PMFME के बारे में पता लगा योजना,
उसके तहत फिर मैंने एक स्कीम देखी, उसके तहत फिर मैंने अपनी एक सेटअप बनाया फैक्ट्री का, जिसमें मेरे को 35% सब्सिडी प्राप्त हुई। उद्यम विभाग के द्वारा मेरे को मदद करी गई, जिसमें योगेश किशोर मित्तल जी ने बहुत सपोर्ट किया। आज मैं अच्छे से स्टेबल हूँ, मैं अब दूसरे लोगों को इनकम भी दे रहा हूँ और मैं खुद भी अपने लिए कमा रहा हूँ। मैं जगह जगह अपने ग्वालियर ज़िले के हमारे क्षेत्र के अंतर्गत किसानों को इस योजना के बारे में विस्तार से समझाते हैं और दूसरे गांव में अन्य योजना, इसी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के बारे में दूसरे उद्योग भी स्थापित कराए हैं। जैसे अपना टोस्ट बनाने वाला, बेकरी से संबंधित उद्योग रहता है, टोस्ट बनाने वाला उद्योग है और पास्ता बनाने वाला उद्योग है, गेहूं से आटा बनाने वाला उद्योग है और मसाला उद्योग है। ये अपने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत स्थापना करवाई है। इस योजना के तहत हर किसी को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, जिससे वो अपना खुद का कोई काम या स्टार्टअप शुरू कर सके। दरअसल किसी भी काम को शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और इस योजना की खास बात ये भी है कि इसके तहत आपको 35% का अनुदान भी मिल जाता है। इस आर्थिक मदद से अपना काम शुरू करने में काफी आसानी हो जाती है। PMFME योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हैंड होल्डिंग सहायता दी जाती है। बता दें कि इस योजना के क्षमता निर्माण घटक के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी के लाभार्थियों को उद्यमिता विकास और खाद्य प्रसंस्करण के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इन सभी कामों में योजना से जुड़े संबंधित विभाग और अधिकारी गण भी आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। व्यापार स्टार्ट करने से पहले ही इस योजना में हितग्राही को 35% अनुदान मिल जाता है, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा मुनाफा होता है। किसी भी व्यापार को स्टार्ट करने के पहले उसे नफ़ा नुकसान का नहीं पता होता है, जबकि इस योजना में उसको ये पता होता है कि हम 35% की प्रॉफिट में हैं। तो ये योजना बहुत अच्छी योजना है, जिसमें ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 250 से 300 यूनिट इस्टेब्लिश हुई हैं, जो कि सभी बहुत अच्छे से चल रही हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से युवा और हर एक ऐसा व्यक्ति जो स्वरोजगार की तलाश में है और अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इस योजना का लाभ उठाकर युवा न सिर्फ स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के दूसरे बेरोजगार युवकों को भी रोजगार देकर सशक्त बना रहे हैं। युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है और इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक है PMFME योजना। इससे कैसे हमारे युवाओं को स्वरोजगार मिल रहा है और साथ ही वो अपने स्टार्टअप के सपने को पूरा कर पा रहे हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। योजना का फायदा लेने के लिए किसी भी तरह की कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। इस योजना के तहत भारत सरकार की ओर से 35% अनुदान का प्रावधान किया गया है, जो कि अधिकतम 10 लाख रुपए है। अगर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की बात करें तो इस योजना के तहत यहाँ 236 यूनिट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से करीब 150 यूनिट लग चुकी हैं, जिनसे जुड़कर किसान और उद्यमी अपनी आमदनी को दुगना कर पा रहे हैं। आमतौर पर किसान अपनी फसल उत्पाद के बाजार के लिए स्थानीय मंडियों पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन इस योजना के तहत किसानों को इस बात की जानकारी भी दी जा रही है कि वे कैसे अपने खेत पर ही अपने उत्पाद को और बेहतर करके अपना लघु उद्योग खोल सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि PMFME योजना देश के किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, जिसका शॉर्ट में PMFME भी बोलते हैं, यह योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। तो कारण क्या है कि अभी तो हमारे किसान खेतों में उत्पादन करते थे, मंडियों को माल बेचने पर डिपेंड थे। अब ये अपने ही खेत में एक छोटा लघु उद्योग लगा के अपने उत्पादन का वैल्यू एडिशन करके और कैसे अपनी आय में वृद्धि करने का जो सुनहरा अवसर को प्राप्त हुआ है, ये PMFE योजना से ही संभव हुआ है। इस योजना की एक खास बात ये भी है कि इसके तहत 5 लाख रुपए तक के लोन पर किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है। इस योजना का फायदा लेने के लिए ऐसे लोग भी पात्र हैं जिन्होंने पहले कभी कोई काम नहीं किया है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में काफी काम किया गया है। हमारे युवा बेरोजगार, शिक्षित, असंगठित जो भी हमारे काम कर रहे हैं, पहले छोटे छोटे उद्योग जो
लगा रहे हैं उनके लिए भी, और नए उद्योग जो लगाना चाहते हैं उनके लिए। किसान भाई जो खेत में पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, आलू पैदा करते हैं, टमाटर पैदा, उनका जो माल जो मंडी में ले आते हैं वो फ्रेश माल जो नहीं बिकता है, ऐसे किसान भाइयों के लिए अपने ही खेत में उद्यम स्थापित करने के लिए योजना चलाई गई है। इस योजना में 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति पात्र हो सकता है। इसमें कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, और इस योजना में भारत सरकार की ओर से 35% अनुदान का प्रावधान किया गया है, जो कि अधिकतम 10 लाख रुपए है। PMFME योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, इसके लिए मध्य प्रदेश का उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग काफी सराहनीय काम कर रहा है। इसके लिए उद्यानिकी विभाग के एक अधिकारी श्री महेश प्रताप सिंह बुंदेला की ओर से समय समय पर सेमिनार का आयोजन भी कराया जाता है। साथ ही किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जाते हैं। इनके अथक प्रयासों से कार्यालय में ही एक नर्सरी भी बनाई गई है, जिसमें बड़ी संख्या में पौधों की अलग अलग किस्में मौजूद हैं, जिस कारण ये मध्य प्रदेश की नंबर 1 नर्सरी बन गई है। एक प्रकार से 10 लाख रुपए का अनुदान देकर के भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अति महत्वाकांक्षी योजना ये लागू हुई है, और ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश में आज एक नंबर 1 पे स्थापित है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक हमारा अचीवमेंट है। और हम चाहेंगे कि इस योजना के माध्यम से हमारे किसान निश्चित रूप से अपनी आय में वृद्धि करेंगे, और कर रहे हैं, और आगे भी ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में योजना प्रभावी होगी। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के लोग कैसे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं देश के किसानों और युवाओं के लिए किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। आइए अब आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में, जहां के युवा कई तरह के नए कामों में भी हाथ आजमा रहे हैं और इसमें उन्हें मदद मिल रही है PMFME योजना की। अगर आप भी अपना कोई लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की PMFME योजना का फायदा लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। सरकार की PMFME योजना से ऐसे किसानों को मदद मिल रही है जो खेती किसानी के साथ साथ अपना व्यापार शुरू करना चाहते थे। बेरोजगार युवक भी इस योजना से फायदा लेकर अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा किसान है दुर्ग सिंह कुशवाहा, जिन्होंने मसाला उद्योग शुरू किया। आज उनकी खुद की एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें उन्होंने कई तरह की मशीनें भी लगा रखी हैं। इन मशीनों के जरिए वे मसालों की पिसाई भी अपनी ही फैक्ट्री में करते हैं। इतना ही नहीं, मसालों की पैकिंग का काम भी ये खुद ही करते हैं। लेकिन PMFME योजना की जानकारी इन्हें कहां से मिली और किस तरह अपना मसाला उद्योग शुरू करने में ये योजना उनके लिए फायदेमंद साबित हुई, जानते हैं उन्हीं से। हमारे साथ दुर्ग सिंह कुशवाहा हैं जो किसान से व्यापारी बने और किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को उनको लाभ मिला, आइए जानते हैं। उद्यानिकी विभाग द्वारा अधिकारियों द्वारा बताया गया कि एक उद्यानिकी विभाग से योजना चल रही है जो लोन के बारे में लोन की चल रही है, जिससे आप अपना कोई भी धंधा कर सकते हैं। तो हमने कहा नहीं, पहले थोड़ा थोड़ा करते थे, हम चिप्स और मसाले का करते थे। फिर हमें लोन मिला 6,40,000 का, सरकार के द्वारा लोन मिला था। पहले हम बिल्कुल बेरोजगार थे, जब लोन मिला हमने थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ता चला गया। आज हमारा बिजनेस आज की 8 से 10 लाख रुपए महीने की सेल हो जाती है।
दुर्ग सिंह कुशवाहा उन युवा किसानों में शामिल हैं जो अपने खुद के काम के सपने को पूरा कर पा रहे हैं। दुर्ग सिंह आज न सिर्फ अपने मसाला उद्योग को बखूबी चला रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के क्षेत्र के कम से कम 15 से 20 बेरोजगार युवाओं को भी इन्होंने रोजगार देने का काम किया है, क्योंकि मसाला साफ करने से लेकर उसे पीसने तक के सफर में कई पड़ाव होते हैं। तो ऐसे में इन्हें अपने इस उद्योग के लिए अन्य लोगों की भी जरूरत होती है। आज मेरे साथ में 10 परिवारों को भी रोजगार मिल रहा है। सरकार की ऐसी योजना बहुत बढ़िया योजना है, जिससे हमें 10 घर के और चल रहे हैं। क्यों कि हम मसाले पीसने वाले भी अलग हैं, बनाने वाले भी अलग हैं और सेल करने वाले भी हैं। इस तरीके से 10 से 20 घरों में रोजगार मिल रहा है। किसानी से उद्योग तक का सफर तय करने वाले दुर्ग सिंह अपनी इस सफलता का श्रेय सरकार की PMFME योजना को देते हैं। आज उनकी फैक्ट्री में कई तरीके के मसाले तैयार किए जाते हैं। इन मसालों को वे अपने गांव के ही किसानों और स्वयं सहायता समूहों से लेते हैं। इसके बाद फैक्ट्री में उन मसालों को साफ करके पीसने का काम किया जाता है। सरकार के साथ और अपने इस काम से दुर्ग सिंह महीने की अच्छी खासी कमाई कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। हम मिर्ची बना रहे हैं सर, धनिया बना रहे हैं, हल्दी बना रहे हैं, गरम मसाला है, चाट है, चिकन है, छोले है, पनीर है, सांभर है, कस्तूरी मेथी है और सर अमचूर भी है। इस तरीके से हम मसाले बना रहे हैं। दुर्ग सिंह की तरह ही एक और युवा उद्यमी है राज मोहम्मद। जी हाँ, इन्होंने भी सरकार की PMFME योजना का लाभ लेते हुए तेल निकालने के लिए अपने पुश्तैनी कारोबार को बड़े स्तर पर शुरू कर लिया। इन्होंने इस योजना का फायदा लेकर तेल निकालने की 2 मशीनें भी खरीद ली हैं। और खास बात ये भी है कि इस काम के लिए लोन लेने की प्रक्रिया में भी इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। राज जी, बताइए कि किस प्रकार से आपका काम चल रहा है और सरकार की कौन सी योजना का आपने लाभ लिया है, ये बताइए। ये योजना PMFME योजना के तहत ये मेरे को लाभ मिला है और ये लोन मिला मेरे को 6,76,000 रुपये का, जिसके तहत मैंने ये काम, पहला मेरा बहुत छोटा था, सन 2012-13 में मैंने ये काम करा था, जब मेरी एक छोटी मशीन थी। पहले मेरे पिताजी करते थे इसको छोटे से स्तर से पिराई वगैरह या मजदूरी की रेट में। फिर ये PMFE योजना के तहत जो अधिकारी जो आए तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप इससे लोन लें और ये गवर्नमेंट की योजना है और लोन लेकर आप इस कारोबार को और बढ़ाएं। आज राज मोहम्मद अपने इस उद्योग से न सिर्फ खुद के परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि वे ग्वालियर के दूसरे बेरोजगार युवकों को भी योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि अगर पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट, अपने मोदी जी के केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी सहयोग मिल रहा है और वो काफ़ी पैसा दे रहे हैं। आप लोग आगे आएँ, कारोबार करें, गवर्नमेंट कभी पीछे नहीं हटी है और वो तुमको पैसा देगी। सरकार की PMFME योजना से लाभ लेकर ग्वालियर के दुर्ग सिंह और राज मोहम्मद ने तो किसान से उद्योगपति बनने का अपना सपना पूरा कर लिया। अब आगे देखते हैं कि इनकी तरह और कौन कौन से ऐसे युवा किसान हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया और अपना स्टार्टअप शुरू किया। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आज हम बात कर रहे हैं PMFME योजना के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। देश का युवा और किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो, हमारी सरकार की हमेशा से ही यही मंशा रही है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए PMFME योजना की शुरुआत की गई, जिससे युवाओं को बल मिला और नए सिरे से वो नए कार्यों की शुरुआत कर पा रहे हैं, स्वरोजगार को अपना रहे हैं, कृषि स्टार्टअप से अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी विकल्प है कि अगर आप अपने पुश्तैनी कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका और विस्तार करना चाहते हैं, तो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के अरविंद मित्तल का पेठे बनाने का
पुश्तैनी काम था, लेकिन उससे बहुत मुनाफा नहीं हो रहा था। लेकिन उद्यानिकी विभाग से ओर से जब उन्हें PMFME योजना के बारे में जानकारी मिली तो उनके सपनों को जैसे पंख लग गए। उन्होंने योजना का लाभ लिया, जिसके तहत उन्हें 10 लाख रुपए का लोन मिला, जिससे अरविंद जी ने अपने पेठे बनाने के पुश्तैनी काम को बड़े स्तर पर शुरू किया। आज उनके इस कारोबार से आसपास के दूसरे बेरोजगार युवकों को भी रोजगार मिला हुआ है। PMFME की योजना से मुझे एक कारोबार करने का मौका मिला। मेरा पहले 10 साल से काम चल रहा है। पहले मेरे छोटे स्तर पर था, अभी मैंने PMFME की योजना से मैंने बड़ा काम चालू किया और उससे मुझे लाभ हुआ। मित्तल जी का एक अपने मिलने वाले थे, उन्होंने मुझे ये बताई योजना स्कीम, तो मैंने उनको बोला हो जाएगा मेरा लोन, तो मैं थोड़ा बड़े स्तर पर काम चालू करूँगा। तो मुझे उन्हें मदद की और मेरा काम हो गया। PMFME योजना से मुझे काम हो गया। फिर मैंने उसी अपने थोड़ा स्तर बढ़ाया, काम बढ़ाया तो मेरा काम बढ़ गया और इसकी मुझे लाभ हुआ। मैंने 10-12 लोगों को रोजगार दिया है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे ये लोन योजना दी थी, उससे मुझे थोड़ा लाभ हुआ और आगे भी लाभ होगा। योजना से मिले लोन की रकम के कारण ही आज इनकी पेठा फैक्ट्री में कई बड़ी मशीनें खड़ी हैं, जिसका इस्तेमाल करके अरविंद जी स्वाद से भरपूर पेठे का उत्पादन कर रहे हैं। पेठा बनाने की पूरी प्रक्रिया अरविंद जी की पेठा फैक्ट्री में ही संपन्न होती है। सबसे पहले कच्चे पेठे के बड़े बड़े फल को काटा जाता है, फिर अच्छे से धोकर उन्हें बड़े बड़े कड़ाहों में पकाया जाता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो पेठा तैयार होता है, उसे बाद में अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जाता है। प्रधानमंत्री का योजना का जब पेमेंट पैसा आया, लोन आया, जब से थोड़ा हमारा स्तर बढ़ गया है। हमने थोड़ा अपने नोकल में चालू किया था, नोकल से थोड़ा बाहर दूसरे जिले में भी माल भेजा हमने और थोड़ा सेल बढ़ गई है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अरविंद जी को उनके पुश्तैनी काम को बड़े स्तर पर ले जाने में मदद मिली। आज वो एक सफल पेठा उद्यमी है। हालांकि इसमें उनकी खुद की कड़ी मेहनत भी शामिल है, लेकिन उनकी इस मेहनत को जब सरकार की PMFME योजना का साथ मिला तो अरविंद जी खुद तो एक सफल पेठा कारोबारी बनने में कामयाब हुई ही, साथ ही उनके इस काम से दूसरे बेरोजगार युवकों को भी अच्छा खासा रोजगार मिल पाया। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरे को 500 रुपये के हिसाब से मजदूरी मिल रहा है और बेरोजगार था, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, रोजगार मिल रहा है हमको और बढ़िया है। घर चल रहा है हमारा, घर परिवार बढ़िया काम हो रहा है। सरकार की ओर से शुरू की गई योजना की जानकारी सभी तक पहुंचे, इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारी सदैव तत्पर रहते हैं। इनकी बदौलत ही योजना की हर छोटी से लेकर बड़ी जानकारी उन लोगों तक पहुंच पाती है जिनके लिए उस योजना को शुरू किया जाता है। प्रधानमंत्री जी की PMFME योजना है, बहुत अच्छी योजना है, जिसमें फूड का काम करने वाले सभी हमारे नौजवान भाइयों के लिए सरकार ने एक योजना निकाली है, जिसमें उनको बैंक तो अपनी तरफ से लोन देता ही है, संग में हमारी केंद्र सरकार उनको 35% का अनुदान भी देती है। अनुदान का मेन उद्देश्य ये होता है कि कई नौजवान ये सोचते हैं कि बैंक ने हमें 10 लाख रुपए का लोन दिया जैसे, लेकिन अगर हम बाई दी वे कहीं कोई दिक्कत आई, हमारे को कहीं कोई नुकसान होता है तो हम बैंक की भरपाई कैसे करेंगे। इसीलिए केंद्र सरकार इसमें 35% की सब्सिडी देती है, जिससे कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। 10 लाख के लोन में 6.5 लाख रुपए का उनके ऊपर भार पड़ता है। 3.5 लाख रुपए की गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। इसके अलावा गवर्नमेंट इनकी मदद करने के लिए एक CGT MSE एक योजना है, जिसके अंतर्गत बिना किसी भी तरह की प्रॉपर्टी लगाए इन लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, जिससे कि अगर कल को ये लोन में कहीं कोई भी दिक्कत आए तो उसमें गवर्नमेंट इनका लोन चुकाती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित राजमाता कृषि विश्वविद्यालय भी किसानों और युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में सराहनीय काम कर रहा है। इस विश्वविद्यालय के तहत 22 कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं, जो 22 जिलों में किसानों के हित में काम कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षा के अलावा, जिसमें 5 कॉलेजों में शिक्षा दी जाती है, उसके अलावा 22 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कि 22 जिलों को किसानों के हित में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम किसानों के लिए एक नई दिशा में जा रहे हैं। मुख्य रूप से हम प्रसंस्करण पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र
मोदी जी का ये आह्वान है कि हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य प्रसंस्करण पे ध्यान देना होगा, जिससे किसान की आय बढ़ने के साथ साथ जो मनुष्यों को भोजन मिलता है उसमें सहूलियत हो, और प्रसंस्करण भी ऐसा हो जिसमें हम न्यूट्रिशन को बढ़ावा दे सकें, उसमें सूक्ष्म तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसा पोषण हो जिससे बाहर से अतिरिक्त पोषण लेने की आवश्यकता ना हो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से शुरू की गई PMFME योजना न सिर्फ बेरोजगार युवकों को उद्योग में लाने में सहायक साबित हो रही है, बल्कि ऐसे किसान जो अपना खुद का स्टार्टअप लगाना चाहते हैं उनको भी इस योजना से आर्थिक मदद मिल रही है। अच्छी बात यह है कि इस योजना के तहत मिलने वाला अनुदान काफी आसानी से मिल जाता है। योजना से आर्थिक लाभ लेकर मध्य प्रदेश के कई युवा बेरोजगार और किसान आज अच्छा खासा उद्योग शुरू कर चुके हैं, साथ ही अपने आसपास के अन्य बेरोजगार युवकों को भी रोजगार देने में सक्षम हुए हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे PMFME योजना युवाओं को नए पंख दे रही है, उनके सपनों को साकार कर रही है। ये युवा सशक्त हो रहे हैं और न सिर्फ अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, बल्कि नए लोगों को, नए युवाओं को भी काम के माध्यम से उन्हें सशक्त बना रहे हैं, आर्थिक रूप से बल दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम, आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी खास विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएँ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के एक और अंक में होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।